बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था वोल्टिलिटी वाला, कि वोल्टिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके अंदर हमने EWMA मॉडल को डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोगों ने गार्स मॉडल को डिस्कस किया था। और मैंने कहा था आप उसको न्यूमेरिकल कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बेटा प्रीवियस क्लासेस, तो बात पूछना चाहते हैं तो पूछ ले, वरना फिर आज हम स्टार्ट करेंगे वार को। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको वार का, तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे कि वार कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रीवियस क्लास में से कोई बात पूछनी है तो बेटा यू कैन आस्क एनी वन ऑफ यू। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। वॉर स्टैंड फॉर वैल्यू एट रिस्क। तो आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इसका, कि वैल्यू एट रिस्क का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ, देन फिर मैं आप लोगों को वन बाई वन जो है वो बताता भी हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी वॉर 95% के ऊपर है 2 मिलियन सपोज। अब अगर हम बोलें कि इस वार को हमने कैसे रीड आउट करना है, तो बेटा इसको हमने रीड करने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि war says that we are 95% sure that we will not lose more than 2 million। हमें 95% यकीन है कि हम 2 मिलियन से ज्यादा लॉस हमें नहीं होगा, एंड द चांस ऑफ लॉस इज 5%। तो 95% चांस है कि 2 मिलियन से लॉस ज्यादा नहीं होगा, 5% चांस है कि लॉस 2 मिलियन से ज्यादा हो सकता है। वॉर के अंदर बेटा दो से तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन इज कॉन्फिडेंस लेवल, कि कितने परसेंट के ऊपर आप चेक कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 95% पे चेक कर रहे हैं, अगर मैं वॉर 90% पे कल चेक करूंगा तो चांस ऑफ लॉस 10% होगा। अगर मैं वॉर 99% पे चेक करूंगा तो जो आपका उससे बढ़ने का चांस है वो 1% होगा। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा 2 मिलियन, ये कैसे आंसर है, ये मैं आपको भी आगे फर्दर जो है वो न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में इसको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल इसको रीड कैसे करना है दोबारा सुन ले। We are 95% sure that we will not lose more than 2 million in 1 year, in 2 years, in 6 months, in 3 months। जितने अरसे का आपने वॉर कैलकुलेट किया होगा उतने अरसे का आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएं आगे, तो डेफिनेशन के अंदर उसने यही चीजें एक्सप्लेन की है फर्दर आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ वॉर। ये मुख्तलिफ 3-4 डेफिनेशन लिखी हुई हैं। द बेस्ट डेफिनेशन इज दिस वन। We are X% certain that we will not lose more than $3 in time t। जो मैंने अभी बोला कि we are 90% mean we are 95% sure that we will not lose more than V mean 2 million जो आंसर निकला था, in time t mean 3 months, 6 months, 1 year, 2 year। जितने अरसे का आपने वॉर निकाला होगा उतने अरसे का टाइम पीरियड आपके सामने आ जाएगा कि आपने वॉर कितने अरसे का निकाला है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉर। एनी कंफ्यूजन बेटा इसको रीड करने में, एनीवन? If you want to ask any question regarding how to read the value of war, कि आपने war की वैल्यू को कैसे रीड करना है जी, anyone? अच्छा, अगर मैं बोलूं जी वॉर 90% पे है 10 मिलियन, वॉर 90% पे है 10 मिलियन, जी महक बेटा कैसे पढ़ेंगे इसको? और 90% इज इक्वल टू 10 मिलियन, कैसे पढ़ेंगे इसको? जी सर। और 90% इज इक्वल टू 10 मिलियन, इसको कैसे रीड करेंगे? सर इससे के 10 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होगा, इसके 90% चांसेस हैं और 10% चांसेस हैं कि 10 मिलियन से ज्यादा लॉस हो। यस, बिल्कुल सही बेटा। तो 90% श्योर दैट कि 10 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होगा, और चांस ऑफ लॉस होने के चांसेस कितने हैं? 10%। तो इसको बेटा इस तरह से हमने रीड करना है। अब ये 10 मिलियन कैसे कैलकुलेट होता है ये हम न्यूमेरिकली अभी करेंगे आगे जाके। ओके जी, ये मेरे डायग्राम्स मैंने बता दी थी लास्ट टाइम आप लोगों को कि नहीं अभी? नहीं सर, ये नहीं बताई। ओके, चले यहाँ से स्टार्ट क्लास करते हैं। में बताई थी जी ठीक हो गया बेटा, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ये दो डायग्राम मैं आपको भी दिखाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन से और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस से। ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेटा डायग्राम बनी हुई है।
तो आपको पता है बेटा जो दरमियान पे होता है ये आपकी मीन वैल्यू होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में भी बताया था कि जो डाटा मीन वैल्यू से अवे होता जाएगा, जितना डाटा मीन वैल्यू से दूर होगा वो डाटा उतना ज्यादा रिस्की होगा। जितना डाटा मीन वैल्यू के करीब होगा वो डाटा उतना ही कम लेस रिस्की होगा। इट मीन दैट कि आप जितना डाटा मीन वैल्यू से दूर लेते जाएंगे वो डाटा आपके लिए रिस्की होता जाएगा। अब यहाँ पे अगर टेल्स देखें, ये जो टेल लिखी है उसने आपके सामने शो की हुई है टेल वाली, अगर आप देखें टेल्स को, तो जो टेल्स एंड के ऊपर बेटा आपके पास पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं एज कम्पेयर टू, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट देखूं, यहाँ पॉइंट देखूं, यहाँ पॉइंट देखूं, तो ये भी रिस्की है लेकिन ये मीन वैल्यू के बहुत करीब करीब है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मीन वैल्यू हो $20 और एक पॉइंट आ जाए 80 और एक पॉइंट आ जाए 21, तो 21 जो है वो 20 के ज्यादा करीब है, वो लेस रिस्की है, लेकिन जो 80 है वो 20 से बहुत अवे है, तो वो आपके लिए ज्यादा रिस्की होगा। इस वजह से अब यहाँ पे अगर आप ऊपर हेडिंग देखें तो लिखा हुआ कैलकुलेशन ऑफ वॉर फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन, कि अगर आपको गेन्स गिवन हो तो आपने किस तरह से निकालना है। तो आपको मैं डायग्राम बनाने सिखाऊंगा, जब हम लोग वॉर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये वही चीज है, आप ये देखें राइट साइड पे उसने आपको गेन्स दिए हुए, गेन्स मीन प्रॉफिट्स, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास लॉसेज। अगर मैं यहाँ पे दरमियान में लाइन ड्रॉ करूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, तो वो आपके लिए लॉसेज है, और जो राइट हैंड साइड है आपके लिए वो क्या है, वो आपके लिए गेन्स है, प्रॉफिट्स हैं। यानी इस तरफ आपके पास नेगेटिव वैल्यूज है, इस तरफ आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो जितनी नेगेटिव वैल्यूज बेटा मीन वैल्यू से अवे होंगी वो उतना ही ज्यादा रिस्की होगा। अभी जो ऊपर लिखा है ना 100 - X%, तो इतने परसेंट चांस है लॉस होने के। ये बेटा वही बात है जो मैंने अभी बताया था कि 95% चांस है कि लॉस 10 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा। तो कितने परसेंट चांस है कि लॉस 10 मिलियन से ज्यादा होगा? अगर बेटा मैं 95% के ऊपर चेक करूं, आंसर दिया करें बेटा। अगर मैं बोलूं जी 95% चांस है कि वी विल नॉट लूज मोर देन 10 मिलियन, तो हाउ मेनी चांसेस कि आपका जो 10 मिलियन उससे कम लॉस होगा? अगर बेटा 95% पे आप चेक कर रहे हैं तो 5% चांस है कि आपको लॉस होगा। तो अब यहाँ पे जो 100 - X% लिखा हुआ ना, ये वाला 100 सर अब - X, 100% है फिर? हाँ जी, जो 100% लिखा हुआ है टोटल बेटा 100% होता है। अगर आप जी 95% पे वॉर निकाल रहे हैं तो 5% चांस है कि लॉस होगा। 95% श्योर दैट कि वी विल नॉट लूज मोर देन 10 मिलियन। ये जो 100 - जी सर। X% लिखा हुआ ना, 100 - X%, ये वही है। अगर मैं यहाँ पे 95 लिख दूं x की जगह पे, तो चांस ऑफ लॉस कितना होगा? 5%। अगर मैं x की जगह पे 5%, 90% लिख दूं तो चांस ऑफ लॉस होगा 10%। अगर मैं x 10%। 99 लिख दूं तो चांस ऑफ लॉस होगा 1%। तो ये बेसिकली यस सर। 100 - X%, ये वही पॉइंट लिखा जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हम 90% पे वॉर निकाल रहे हैं तो चांस ऑफ लॉस 10% है, 100 - 90। अगर हम 95% पे वॉर निकाल रहे हैं तो चांस ऑफ लॉस 5% है, 100 - 95। तो जितने बेटा ये टेल एंड्स के ऊपर पॉइंट्स होंगे ये आपका लॉस होगा। तो ये बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो हमारा फोकस यही होगा। अच्छा नीचे लिखिए, उसमें लिखा हुआ लॉसेस आर नेगेटिव गेन्स। लॉसेस आर नेगेटिव गेन, उसने लॉस की डेफिनेशन आपको दी हुई है। क्या मतलब है इसका, लॉसेस आर नेगेटिव गेन्स? लॉसेस आर नेगेटिव गेन्स बेटा, अगर आपका रिटर्न 10% हो और उसके साथ में -10% लगा दूं तो +10% का मतलब और -10% का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव 10% और नेगेटिव 10% अगर रिटर्न लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा? सर पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव मतलब के लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। अब यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए लॉसेस आर नेगेटिव गेन्स। तो जो आपको रिटर्न मिल रहे हैं अगर आपके उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा? आपका लॉस बन जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल इज X%, वो जो मैंने अभी आपको बता दिया जितने परसेंट पे आप वॉर निकाल रहे हैं। और वी वैल्यू होगी जो हम निकालेंगे 2 मिलियन, 10 मिलियन, 30 मिलियन, वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो याद रखिएगा बेटा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम है। एक और डायग्राम अगले पेज पे देखिएगा, अगली स्लाइड के अंदर ये आपको शो हो रही है। यहाँ पे उसने फर्क क्या डाला है, पहले उसने आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर ये डायग्राम ड्रॉ की थी, टेल एंड देखिएगा लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही है क्योंकि इस तरफ लॉस है इस तरफ गेन है। अगर बेटा आप जो लॉसेज हैं, लॉसेज होते हैं नेगेटिव में और गेन होते हैं पॉजिटिव में। अगर मैं लॉसेज के साथ मजीद नेगेटिव साइन लगा दूं यानी -10
फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस सर वो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। ये आगे वाली जो डायग्राम है वो उसने ऐसे ड्रॉ की है। अब देखिए उसने इस तरफ लॉस कर दिया राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्या कर दिया उसने, गेन कर दिया। उसने बोला कि अगर लॉस के साथ है यानी माइनस के साइन के साथ दोबारा माइनस का साइन लग जाए तो आपकी डायग्राम रिवर्स हो जाएगी। तो जो लॉसेस थे वो प्रॉफिट बन जाएंगे, जो प्रॉफिट्स हैं वो लॉसेस बन जाएंगे। तो हमारा मकसद इन डायग्राम्स को समझना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि अगर रिटर्न्स के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो लॉस है, और अगर लॉस के साथ यानी नेगेटिव साइन के साथ दोबारा नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है वो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन बेटा यही वही वाली बात है, 100 माइनस x% कितने परसेंट पे आप चेक कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जो बताने वाली बात है सर ये पूछे क्वेश्चन पूछे बेटा। सर ये कभी 100% नहीं होता वार सर जी, कभी ये 100% नहीं होता, 95% क्यों रहता है? ये उसकी बेटा रीजन ये होती है कि कभी भी रिस्क आप 100% जो है वो मैनेज कर नहीं सकते। आप कभी 100% प्रेडिक्शन दे नहीं सकते कि जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही होगी। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। आप बार 99.9% तक भी निकाल सकते हो, रिस्क कैन नेवर बी जीरो। रिस्क बेटा हमेशा थोड़ा सा तो रखेंगे हम चांस कितना लॉस हो सकता है। अगर आप 99% पे वॉर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 99% श्योर हैं, फिर भी 1% चांस है लॉस का। आप 99.9% पे निकाल रहे हैं तो फिर भी 0.01% चांस है कि आपको लॉस होगा। बेटा कभी भी रिस्क 100% मैनेज आप नहीं कर सकते। रिस्क कैन नेवर बी जीरो। 0.00000 भी करेंगे तो एंड पे आगे 1 जरूर आएगा। So that's why कभी भी हम 100% पे वॉर नहीं निकाल सकते, हम 99.9 तक निकाल सकते हैं। याद है मैंने अभी एक वो एडवर्टाइजमेंट की भी ऐड दी थी कि सेफ गार्ड गुजरती है, छापन गुजरता है तो वो एक जरासीम बच जाता है। तो वो भी यही कहते हैं ना कि 99% हम आपकी डैंड्रफ दूर कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो जरासीम एक रह जाता है। ये वही वाली बात है बेटा। तो इसलिए हम वॉर 100% पे कभी कैलकुलेट नहीं करते, हम 100% श्योर हो ही नहीं सकते। इवन आप रिसर्चेस देख लें, आप रिसर्च उठा के देख लें, जो रिसर्चर रिसर्च करते हैं, इवन कि हम लोगों को कोई डाटा, जिस तरह मैं थीसिस लिखता हूँ, हम थीसिस के अंदर भी जो रिजल्ट्स देते हैं वो 90%, 95% या 99%, ये 3 स्केल होते हैं। हम इन 3 स्केल पे बताते हैं कि मैं 90% श्योर हूँ, 95% श्योर हूँ या 99%। तो 99% बहुत ज्यादा श्योरिटी लेवल है, 95% एक अच्छा श्योरिटी लेवल है, 90% थोड़ा कम श्योरिटी लेवल है। तो जितना श्योरिटी लेवल ज्यादा होगा इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा है कि मैंने काम ठीक किया है। इसलिए वॉर बेटा 100% कभी कैलकुलेट नहीं होता, तो आपको थोड़े बहुत मार्जिन ऑफ रिस्क रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है सर। क्योंकि 100% कभी भी आप कवर नहीं कर सकते, चांस ऑफ लॉस हमेशा रहता है। इवन के हम लोग अक्सर कहते हैं जी कि ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो खरीद लें, वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी कहते हैं हम उसको। तो रिस्क फ्री का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर किसी किस्म का रिस्क नहीं है, और होता भी नहीं क्योंकि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। टी बिल्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेजरी बिल्स की। लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं खुदा न खास्ता कि मुल्क में जंग लग जाए फिर क्या होगा। अब ये बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन है, अगर मुल्क में जंग लग जाए फिर क्या होगा, तो फिर तो गवर्नमेंट ने आपके पैसे वापस नहीं ना करने, फिर तो गवर्नमेंट अपने मुल्क को बचाएगी। तो एक्सट्रीम लेवल पर जाके भी रिस्क कहीं ना कहीं पे आपको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिस्क कैन नेवर बी जीरो, रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता। अच्छा जो पॉइंट यहाँ बताने लगा था वो पॉइंट बेटा गौर से सुनिएगा। हम 2 चीजें कैलकुलेट करेंगे, हम एक कैलकुलेट करेंगे हम वॉर वैल्यू एट रिस्क, और एक हम कैलकुलेट करेंगे ESF एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। उसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे वॉर को पढ़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं आपके सामने यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी वॉर हमारा है 95% के ऊपर 2 मिलियन, और मैं कहता हूँ जब हमने ESF भी निकालना है तो ESF जो है वो मेरा 95% के ऊपर आया 4 मिलियन। अच्छा ESF क्या होता है? एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल मीन कितना आपको शॉर्टफॉल आ सकता है, कितना आपको इससे ज्यादा शॉर्टफॉल आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको भी रीड करने का सेम तरीका कि 95% चांस है कि वी विल नॉट लूज मोर देन 4 मिलियन, और 5% चांस है कि हमें 4 मिलियन से ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि फिर इन दोनों पॉइंट्स में, इन दोनों मेथड्स में फर्क क्या है, और इन दोनों मेथड्स को अलग अलग सॉल्व क्यों किया जाता है। अब आपने वो मेथड, इनकी पहले लॉजिक समझनी है, फिर मैं आपको उनकी कैलकुलेशन करना बताता हूँ कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। वॉर क्या करता है बेटा, जब हम वॉर कैलकुलेट करते हैं, ये जो आपके सामने ये टेल एंड उसने हमको दिखाई हुई है, ये टेल जिसके ऊपर उसने हाईलाइट किया हुआ है, इस टेल के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, -1, -2, -3, -4, -5, पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे इस टेल के ऊपर, कोई 10-20 पॉइंट्स हैं, और वो सारे के सारे लॉसेज हैं आपके पास। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सपोज कर लेते हैं इस पर 10 पॉइंट्स हैं। तो वॉर क्या करता है कि जब हम वॉर कैलकुलेट करते हैं तो वॉर जो सबसे पहला पॉइंट उसके रास्ते में आएगा,
जो भी सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आंसर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से इस तरफ को मूव करते जा रहे हैं तो पहला पॉइंट यहाँ पे -1 आएगा, 1 मिलियन आएगा, तो हम कहेंगे वॉर 1 मिलियन है जी 95% के ऊपर। जबकि ESF कहता है कि सिर्फ यही, देखिए हालांकि अगर देखा जाए तो ये 1 मिलियन चांस ऑफ लॉस है, इसके आगे और भी मजीद पॉइंट है जो इससे भी बुरे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो मजीद लॉस के पॉइंट है। लेकिन बेटा वॉर की जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब हम वॉर कैलकुलेट करते हैं तो वॉर किसी एक पॉइंट को हिट करता है, जिस पॉइंट को वो हिट करेगा वो पॉइंट आपका आंसर होगा। वो मैं आपको अभी हिट करना सिखाता हूँ कैसे हिट करेगा वो। जबकि ESF क्या कहता है, ESF ये कहता है कि ये जो आपकी टेल है ये सारी की सारी टेल इंपॉर्टेंट है, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनकी एवरेज ले। अगर इस टेल के ऊपर 10 पॉइंट है तो आप 10 के 10 पॉइंट्स को जमा करो और 10 पे तकसीम करो, वो जो आंसर निकलेगा वो आपका बेसिकली वॉर होगा, वो आपका ESF होगा, वो आपका चांस ऑफ लॉस होगा। अब आप मुझे बताएं वॉर बेहतर है या ESF बेहतर है? सर जी ESF बेहतर है। ESF बेहतर है क्योंकि बेटा एवरेज जो होती है ना वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देती है एज कंपेयर टू सिंगल वन। अच्छा अगर एक फॉर एग्जांपल सेमेस्टर में कहूं जी आपका अब आपके सेमेस्टर में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट में आपके नंबर आ गए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि 60 में से 48 A ग्रेड आ गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पूरे के पूरे 7 सेमेस्टरों में A ग्रेड आया है। अब आप जब मार्केट में जाएंगे तो आप GPA की बेस पे जाएंगे या CGPA की बेस पे जाएंगे? अब GPA एक सेमेस्टर का रिजल्ट, मे पॉसिबल किसी एक सेमेस्टर में आपका 4 GPA भी आया हो, मे भी किसी सेमेस्टर में आपका 2.5 भी आया हो, मे भी किसी सेमेस्टर में 3.5 भी आया हो। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप GPA की बेस पे नहीं जाएंगे, CGPA की बेस पे जाएंगे। यानी आपके 8 सेमेस्टर की एवरेज निकलेगी, वो जो एवरेज होगी वो आपके बारे में प्रेडिक्ट करेगी कि आप कैसे स्टूडेंट थे। सो दैट्स व्हाई तो ESF है इट्स अ बेटर मेजर देन वॉर। तो ESF से जो रिजल्ट आता है वो ज्यादा एक्यूरेट आने के चांस है एज कंपेयर टू वॉर। तो वॉर क्या कहता है, दोबारा सुन ले, जब हम वॉर कैलकुलेट करते हैं तो बेटा वॉर किसी एक पॉइंट को हिट करेगा और जिस पॉइंट को ये वॉर हिट करेगा वो आपका चांस ऑफ लॉस यानी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने 2 मिलियन को हिट किया तो हम कहेंगे 2 मिलियन चांस ऑफ लॉस है आपका, कि वी विल नॉट लूज मोर देन 2 मिलियन और इतने % चांस है कि हम 2 मिलियन से लूज कर लेंगे। और जब हम ESF निकालेंगे तो वो इस पूरे की पूरे टेल की एवरेज लेगा, इसमें जितने पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स की एवरेज ली जाएगी और उसके बाद जो आंसर निकलेगा वो आपको, ये कैसे निकलेगा ये मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पे मैं आपको वॉर निकालना भी सिखाऊंगा और वहां पे मैं आपको ESF निकालना भी सिखाऊंगा। देखिएगा वॉर से और आंसर निकलेगा, ESF से आंसर और आएगा और सेम क्वेश्चन होगा, सेम डाटा होगा, लेकिन दोनों से आंसर डिफरेंट होंगे। लेकिन इन दोनों मेजर्स को अगर हम चेक करें तो हम कहेंगे कि जो आपका ESF है इट्स अ बेटर मेजर। जी बेटा यहाँ तक की प्रॉब्लम, एनीवन एनी कंफ्यूजन, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बेटा पूछ लें अभी। एनीवन? जी जुनेद? नहीं सर ठीक है, आगे बेटा यस नो किया करें, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि आप लोग सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं बोली जा रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो इसलिए ओपन नहीं करता। हम जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, पक्की बात है, जाग रहे हैं। आपकी क्लास के लिए स्पेशल जागे हैं। चले मेहरबानी आप लोगों की जी, आप मेरी क्लास के लिए जागे। वैसे सर जी वो तो मेरे सर अच्छा ही है। ओके बेटा, अब आगे फर्दर मूव करते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझाने थे। न्यूमेरिकल इसके बेटा नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट भी शायद मैंने आपको ज्यादा बोला कि आप उसमें उससे भी ज्यादा जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे उसने कुछ वॉर के एडवांटेजेस बोलने हैं, पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं कि वॉर के क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। बेटा सबसे पहले तो ये है कि वॉर जो है एक सिंगल नंबर आपको शो कर देता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें रिस्क कितना है। जिस तरह मैंने कहा वॉर 2 मिलियन, अब वो 2 मिलियन एक सिंगल नंबर है, हमें अब हर बंदा आराम से देख सकता है कि 95% या 90% चांस है कि हमें 2 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो वॉर जो है वो किसी एक नंबर में आपको कैलकुलेशन करके दे देता है। इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बड़ा आसान है। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने बोला कि वॉर 95% पर 2 मिलियन है, बताएं इसको कैसे पढ़ना, तो आपको समझ आ गई कि 95% चांस है कि 2 मिलियन से ज्यादा लॉस नहीं होगा, 5% चांस है कि 2 मिलियन से लॉस ज्यादा हो सकता है। इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट आस्क्स द सिंपल क्वेश्चन, हाउ बैड कैन थिंग्स एक्ट। तो बेटा सिंपल ये आपको बताता है कि 95% चांस है कि चीजें बुरी नहीं होंगी और 5% चांस है कि चीजें इससे बुरी हो सकती है। तो ये थोड़े से एडवांटेजेस है, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। तो वॉर को समझना आसान है, वॉर को कैलकुलेट करना आसान है
और ये अंदाजा लगाना कि इससे बुरा कितना हो सकता है वो बड़ा आसान है। तो 95% मतलब है 5% इससे बुरा हो सकता है, 99% पे 1% बुरा हो सकता है, 90% पे 10% बुरा हो सकता है उससे। ओके बेटा, अब आप लोगों ने ये एग्जाम्पल पढ़नी है और इस एग्जाम्पल को हम अभी सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करने को दूंगा। पहले ये मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ कि उन्होंने आगे सॉल्व किया हुआ। ये देखिए उसने एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ की हुई है आगे फर्दर, लेकिन ये डायग्राम शायद आपको कंफ्यूज करे। मैं आपको यहाँ व्हाइट पेज के ऊपर एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा और व्हाइट पेज के ऊपर आप लोगों ने जो मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा अभी व्हाइट पेज सामने, तो आपने उस डायग्राम को समझना है कि मैंने वो कैसे ड्रॉ की है। इट्स अ वेरी सिंपल वन। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में उसने लिखा A 1-year project has a 98% chance of leading a gain 2 million। एक प्रोजेक्ट है, उसके 98% चांस है कि वो आपको 2 मिलियन का गेन देगा, गेन मीन प्रॉफिट देगा। 1.5% चांस है कि वो 4 मिलियन का लॉस देगा और 0.5% चांस है कि वो आपको 10 मिलियन का लॉस देगा। पहले 3 लाइनें बेटा देखिए इसको पढ़ के। 98% चांस के 2 मिलियन का गेन मिलेगा, 1.5% चांस कि आपको 4 मिलियन का लॉस होगा और 0.5% चांस कि आपको 10 मिलियन का लॉस होगा। अब इसने आपको डाटा दे दिया, इसके बाद वो आपसे क्या करेगी, वॉर निकालो 90% पे, 95% पे, 90, कोई भी बोल सकता है वर्ड। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले इस डाटा को लिखना है। इस डाटा को लिखना कैसे है, आप अब मैं आपके सामने ये व्हाइट पेज शो करूंगा, आपने मुझे बताना है कि आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, आप पहले ये 2 कॉलम ड्रॉ करें। एक तरफ लिखिए प्रोबेबिलिटी और आगे लिखिए जी बटा एल, जी फॉर गेन, एल फॉर लॉस। ये दो एक लाइन ड्रॉ करें। इस तरफ लिखिए प्रोबेबिलिटी और दूसरी तरफ लिखिए जी बटा एल, जी फॉर गेन, एल फॉर लॉस। गेन या लॉस, यानी आपको गेन हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। लिख लिया बेटा? पेज और पेंसिल अपने पास रखें, अपने पास रखें पेंसिल और पेज। ये डायग्राम मैंने आपको अभी ड्रॉ करनी सिखानी है, क्योंकि आगे जो डायग्राम इसके अंदर बनी है वो आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको बड़ी आसान समझाऊंगा, इसलिए अपने पास पेज और पेंसिल रखें और ये लिखिए जो मैं आपको लिखवाने लगा हूं। ये डायग्राम बनानी आगे तो ये क्वेश्चन नॉट मोर देन आई थिंक सो शायद 30 to 40 सेकंड भी ज्यादा होंगे, तो 30-40 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जी लिख लिया जी जुनेद? यस सर। लिख लिया सर। और आगे लिखिए जी बटा एल। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, पहली प्रोबेबिलिटी उसने आपको दी है 98%, तो यहाँ लिखिए 98% और आगे उसने लिखा 2 मिलियन का गेन है, तो 2 मिलियन लिखिए आगे ब्रैकेट में लिख लें जी, जी फॉर गेन। तो ये तीनों डाटा यहाँ पे लिख लें जैसे उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। 98%, देन 1.5%, देन 0.5% और आगे उसने दिया हुआ है एल ब्रैकेट में, एल फॉर लॉस और जी फॉर गेन। सर ये हमने क्लास में भी किया हुआ है। किया था ना क्लास में, आप लोग कह रहे थे यस सर। ये सर जी मैंने उस दिन कहा हमने वो पहाड़ियां बनाई थी और वो जहाँ पे टच हो गया आपने कहा था पहले दोबारा देख लें। चलें दोबारा देख लें, कोई बात नहीं। अब हमने स्टार्ट किया तो इसको हम दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कई लोगों को भूल चुका होगा ये। नहीं सर, कई लोग क्लास में भी नहीं आए थे। चले कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं ना बेटा, हमने स्टार्ट किया तो सो के हम करते हुए चलेंगे। ओके बेटा, अब आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपने करना ये है कि अब ये आपके सामने छोटी नीचे डायग्राम नजर आ रही है, आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन के इस तरफ लॉस है और इस तरफ गेन है। अभी आप ये डायग्राम ऊपर छोड़ दें, क्या लिखा हुआ, आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है नीचे सीधी और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपके पास लॉस की लाइन है, यहाँ पे लिखें लॉस और इस तरफ लिखें गेन और एक लाइन ड्रॉ कर उसके ऊपर लिखिए प्रोबेबिलिटी, PROB लिख दें प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसके ऊपर डायग्राम ड्रॉ करना। देखिए बेटा, सिर्फ आपने पॉइंट्स लगाने हैं, सिंपल। पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 98% पे 2 मिलियन गेन, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लगाए 98 का, ये देखें, और इस तरफ गेन है हमारे पास, तो यहाँ पे कहीं पे भी 2 मिलियन लगा दें और डॉटेड लाइन लगा दें। दैट्स इट। 98 के साथ 2 मिलियन के साथ डॉटेड लाइन लगा दें। गेन वाली साइड पे 2 लिखें किसी जगह पे और साथ में आप यहाँ पे 98% लिखें और लाइन लगा दें, डॉटेड लाइन लगा दें, इस तरह मैंने ये लगाई। ओके, इसके बाद इस 98% में आपने ऐड करना है ये 1.5 मिलियन। ये देखिए 98 के बाद अगली प्रोबेबिलिटी है 1.5।
तो 98 में 1.5 ऐड किया तो वो बन गया 99.5। ये देखें यहाँ पे अब लिखा है 99.5 और इस पे लॉस है 2 मिलियन का। अब लॉस वाली साइड पे आ जाए, यहाँ कहीं एक पॉइंट लगाएं, 4 मिलियन, सॉरी 4 मिलियन है, यहाँ कहीं पे लाइन लगाएं और इसके साथ डॉटेड लाइन लगा दें। इसी तरह इसमें 0.5 और ऐड करें, 100% हो गया और इसके ऊपर चांस ऑफ लॉस है 10 मिलियन। तो इस डॉटेड लाइन के साथ मिला दें। तो ये 3 पॉइंट्स बेटा आपने ड्रॉ कर दिए, 3 पॉइंट्स गिवन थे, तीनों पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर दिए। पहले बताएं इन पॉइंट्स को ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? नो सर। तीनों पॉइंट्स ड्रॉ हो गए बेटा? यस सर। ओके अब मैं आपसे कहता हूं जी कैलकुलेट, अभी आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली, अब मैं आपसे कहता हूं जी वॉर निकालें 99% पे, वॉर निकालें 99% पे। अब आप देखिए 99% कहां पे आएगा? ये 99.5 है, ये देखिए 99.5 है, इससे नीचे 99 होगा ना कहीं पे। आपने क्या करना है, इससे नीचे इस तरफ को, जिस तरफ को लॉस हो रहा है उस तरफ को मूव करते जाएं। उस तरफ को मूव किया, जो पहला पॉइंट हिट किया, तो पहला पॉइंट आपको हिट किया 4 मिलियन, तो आप लिख देंगे आंसर वॉर 99% पे कितना आ गया? 4 मिलियन। यस सर। पहला पॉइंट उसके रास्ते में आ गया बेटा, वो आपका वॉर होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं जी वॉर निकालो 99.9% पे, क्या आंसर होगा? निकालें जरा देखें। सर वॉर निकलेगा 10 मिलियन पे। 10 मिलियन 99.9 बेटा, ये देखिए 99.5 ये है, तो 99.9 इसके ऊपर कहीं होगा। ठीक है, अब आप मूव करने के, आप इस तरफ को उसने लॉस दिया हुआ है आपको, इस तरफ उसने आपको लॉस दिया हुआ है। अब ये पॉइंट यहाँ पे हिट हो रहा है इस लाइन पे, डॉटेड लाइन है, और ये डॉटेड लाइन कितनी है? 10 मिलियन की। तो वॉर आपका 99.9 पे कितना होगा बेटा? 10 मिलियन। सर इसमें गेन ही निकाल सकते? नहीं, वॉर का मतलब है चांस ऑफ लॉस। अच्छा चलिए मैं आपको और बताता हूँ, मैं कहता हूँ वॉर निकालो 95% पे। चलिए अब ये भी आपका पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। वॉर निकालो 95 पे, अगर आप 95 सर 4 मिलियन ही रहे जी 95 देखेंगे तो ये 95 98 से नीचे आएगा। अब 2 पॉइंट्स है, एक इस तरफ को लाइन जा रही है, एक इस तरफ को लाइन जा रही है, 2 पॉइंट्स हिट हो रहे हैं, अगर इस तरफ को मूव करें या इस तरफ को मूव करें। लेकिन बेटा वॉर होता है चांस ऑफ लॉस। गेन अगर हमें मिल रहा है तो गेन हमें कोई टेंशन नहीं दे रहा, हमें लॉस टेंशन दे रहा है, तो आपने हमेशा लॉस की तरफ पॉइंट को मूव करवाना है। तो अब आप अगर देखें तो 95 यहाँ कहीं होगा, लॉस की तरफ मूव करेंगे, पहला पॉइंट कौन सा हिट हुआ? अगेन 4 मिलियन। 4 मिलियन। तो आपके पास बेटा जो वॉर 95 पे होगा वो भी 4 मिलियन होगा। इस तरह से बेटा आपने वॉर कैलकुलेट करना है। समझ आ गया? ओके यस जी सर। सर। टीएसएफ भी निकाला था हमने? नहीं सर, वॉर तक पहले किया कह रहे थे बस। सर हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, अब सर हम सर जी सिर्फ ये पहाड़ियां बनाई थी लेकिन वॉर तक निकाला था आगे। चलें, वॉर बेटा कैलकुलेट करना आ गया। ओके अब हम निकालते हैं ईएसएफ। इसी क्वेश्चन को सामने रखिए, इसी का हम ईएसएफ निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी आपने वॉर निकाला 95% ही पकड़ लेते हैं, 95 से स्टार्ट कर लेते हैं। वॉर आपने निकाला 95% के ऊपर 4 मिलियन। अब मैं कहता हूं जी ईएसएफ निकालो 95% के ऊपर। अभी ये बेटा आपकी क्लास वाइंड अप हो रही है तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है सर? इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करेंगे उसी वक्त। ओके ओके अब बेटा आपने ईएसएफ निकालना है। अब ईएसएफ कहता है कि आपने एवरेज लेनी होती है, इट्स अ वेरी सिंपल वन। अच्छा अब अगर मैं कहूं जी वो ईएसएफ निकाले 95% पे, तो चांस ऑफ लॉस कितना है बेटा? सर 5% ही है। जी बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं जी कि ईएसएफ निकालो 99% पे, तो चांस ऑफ लॉस कितना है? 1%। 1%। अब तो 95% हम निकालने लगे हैं ईएसएफ, तो याद रखिएगा बेटा चांस ऑफ लॉस 5% है, तो वो जो 5 होगा ना वो आपका वेट बन जाएगा। अब हम लोगों ने एवरेज लेनी है, वेटेड एवरेज लेनी है। अब जब आप कहेंगे ना कि ईएसएफ निकालो, मैं कहूंगा 95% पे निकालो तो आपका वेट 5 होगा। अगर मैं कहूँ ईएसएफ 97 पे निकालो तो आपका वेट 3 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ ईएसएफ 99 पे निकालो तो आपका वेट 1 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ ईएसएफ 90 पे निकालो तो आपका वेट 10 हो जाएगा। तो ईएसएफ के लिए हमें वेट चाहिए, वॉर के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। वॉर के लिए सिर्फ आपने लाइन ड्रॉ करनी है और देख लेना वो किस पॉइंट को हिट कर रहे हैं।
ESF के लिए बेटा आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको पहले वेट बनाना पड़ेगा, और वेट मैंने बता दिया कैसे बनेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ESF निकालो 95% पे, इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेट बन गया वो 5% बन गया, यानी 5% अब हमारा वेट है। अब 95% भी बेटा आपने निकालना है। अब आप गौर कीजिएगा मैं कैसे करने लगा हूँ। 95% बेटा आपका यहाँ 98 से नीचे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे 95% होगा, ठीक है, कोई एक पॉइंट होगा। अब आपने करना क्या है, इस पॉइंट से पीछे की तरफ मूव, यानी ऊपर की तरफ मूव करते जाएं। तो 95 से ऊपर पहला पॉइंट कौन सा आता है, 98 आता है। 90, यस सर। तो 98 से 95 का पहले डिफरेंस लें, यानी माइनस कर 98 से 95 माइनस करें, कितना आया 3। यस सर। 95 से 98 माइनस करेंगे तो 3 आया। 3 डिवाइडेड बाय वेट, वेट था हमारा 5, 3 डिवाइडेड बाय वेट मल्टीप्लाई बाय जो 98 का पॉइंट था, ठीक हो गया। 98 के ऊपर हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है, इस तरफ जी सर। ये अब गेन की तरफ देखना है। अब जो पॉइंट बेटा उसका बनता है उसी को देखना है हमने, क्योंकि इस तरफ 50 उसका पॉइंट ही कोई नहीं है। कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, ये वाला 2, ठीक है। अब 98 से 99.5 का डिफरेंस लें, ऊपर की तरफ मूव करते जाएं, यानी 99.5 से 98 माइनस करें तो ये बना 0.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय इसका पॉइंट कितना है 4 मिलियन, तो मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 90.5 से आपका 100 कितना है फर्क जी बेटा, हंड्रेड और 99.5 माइनस करें कितना आया, कैलकुलेटर अपने पास रखें, इसको माइनस करते जाएं। 0.5 ये मेरा 1.5 बनेगा बेटा, ये वाला 98 से 99.5 1.5 आएगा, और एंड पे अच्छा 0.5 डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय इसका 10 मिलियन। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, और जो आंसर निकलेगा वो आपका ESF होगा। दोबारा देखिए, अभी आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसको।